नमस्कार बागवान भाइयों, मैं डॉक्टर इंद्रमोहन शर्मा आज GIZ और बायर क्रॉप साइंस की ओर से आपको बगीचों में कीट या रोगों की पेस्ट स्पॉटिंग कैसे की जाती है और उसका क्या मतलब है और उसका क्या कंट्रोल करने में, नियंत्रण करने में क्या योगदान है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। पेस्ट स्पॉटिंग जो है वो हम कीटों के संख्या को या रोगों के प्रकोप को जानने के लिए एक बहुत ही सरल, आसान और महत्वपूर्ण तरीका है। ये जो पेस्ट स्पॉटिंग होता है ये दो किस्म की होती है। एक तो गुणात्मक होती है जिसमें हम बगीचों में सर्वे करते हैं, या कोई नया कीट आ रहा है जिसका प्रकोप हो रहा है, नई कोई बीमारी आ रही है उसका प्रकोप हो रहा है, उसको करके उसको इकट्ठा करके हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा नया कीट आ गया, कौन सी नई बीमारी है। और जो दूसरा होता है वो होता है मात्रात्मक, उसमें हम संख्या को जानने की कोशिश करते हैं, मतलब कि कीट की कितनी संख्या है या जो रोग है वो कितने, उसकी कितनी सीवियरिटी है, वो कितने एरिया को इन्फेक्शन कर रहा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो खास करके ये जो क्वांटिटेटिव होती है, जो मात्रात्मक स्पॉटिंग होती है, ये IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, एकीकृत कीट प्रबंधन और एकीकृत रोग प्रबंधन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है इसका। क्योंकि ये जो प्रबंधन है इसमें हम कीटनाशकों को या फफूंदनाशकों का सबसे लास्ट में प्रयोग करने की सिफारिश करते हैं। तो हमारे को एक, जब हम ये स्पॉटिंग करते हैं तो एक हमारे पास ETL वैल्यूज़ आ जाती हैं कीट्स में। ETL वैल्यू क्या होती हैं कि पेस्ट की कितनी संख्या है। जैसे हम माइट की बात करते हैं कि एक पत्ते पे अगर 5 माइट से ज़्यादा हो तो हमारे को स्प्रे करनी है, क्योंकि वो जो माइट का लेवल है वो एक आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाले लेवल में पहुंच जाती है, तो उसको हम ETL वैल्यूज़ कहते हैं। हर एक कीट की ETL वैल्यूज़ होती हैं, लिटरेचर में मेंशन्ड हैं, तो उनको आप देख सकते हैं कि कितनी ETL वैल्यू है। तो इसका जो हम सरल तरीका है वो है सैम्पलिंग करते हैं, नमूनाकरण करते हैं। सैम्पलिंग करने के लिए एक तो सीधा मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, एक इनडायरेक्ट मेथड है। तो जो डायरेक्ट मेथड है उसमें हम सैम्पलिंग के लिए एक तो इन सिटू मेथड है कि जैसे गए पत्ते के ऊपर या पौधे के ऊपर, देखा कितने कीट हैं उनको गिन लिया, या कितने रोग के कितने धब्बे हैं उनको गिन लिया। जो दूसरा है उसमें हम कीट को नेट से, नेट होते हैं, डिफरेंट किस्म के नेट हैं, जैसे स्वीप नेट है आपका, रोटरी नेट है, या फिर आपका ये नेट जो होते हैं इनके द्वारा हम इनको पकड़ते हैं और फिर इनकी काउंटिंग करते हैं, या फिर नॉकडाउन, उनको मारते हैं। जब पॉइजन के जार लेते हैं, उसमें पॉइजन होता है, उसमें डाल के उसको मार देते हैं और उसके फिर हम उनकी काउंटिंग कर लेते हैं नॉकडाउन से। या फिर ट्रैप्स लगाते हैं। ट्रैप्स क्या कौन से होते हैं? एक तो अट्रैक्टिव ट्रैप्स होते हैं, आकर्षक ट्रैप। आकर्षक ट्रैप क्या होते हैं कि जिनकी ओर जो कीट होते हैं वो खुद खींच के आते हैं, जैसे लाइट ट्रैप है। अगर हम रूट बोरर के स्कॉटिंग करनी है तो जो उसके भृंग हैं वो लाइट ट्रैप लगाएंगे तो उसकी तरफ आकर्षण होंगे। तो और दूसरा क्या है, विजुअल ट्रैप्स हैं, कलर ट्रैप हैं, जैसे वाइट फ्लाई है उसके लिए हम येलो ट्रैप्स लगा देते हैं, या फिर जो फ्रूट फ्लाई है उसके लिए हम फिरामोन ट्रैप्स लगाते हैं। तो ये अलग अलग किस्म बेट्स हैं, जैसे आपके फ्रूट फ्लाई है उसके लिए हम गुड़ और मैलाथियोन का बेट भी कई बार यूज़ करते हैं, तो उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाती हैं। उससे क्या करते हैं हम, उससे हमारे को संख्या का पता लग जाता है कि पेस्ट की पॉपुलेशन कितनी है। तो जब संख्या का पता लग जाता है तो उसमें हम, जो मैं बात कर रहा था इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल की, ETL वैल्यू की, उसका पता लग जाता है। तो उससे ये ज्ञान हो जाता है, ये हम निर्णय ले सकते हैं कि हमारे को स्प्रे करना है या नहीं करना है। तो उस लेवल तक ये हेल्प करता है हमारे को। और इसमें जो इनडायरेक्ट हम स्पॉटिंग जो मेथड है इसका संख्या जानने के लिए, उसमें हम कीट के इफ़ेक्ट देखते हैं कि उसका प्रभाव क्या पड़ा है। जैसे कीट की कट वॉर्म्स हैं, उन्होंने कितने पेड़ काट दिए, या किसी रोग के किसी पत्ते के ऊपर या फ्रूट्स के ऊपर
कितने फ्रूट इन्फेक्टेड हैं, कितने फ्रूट्स में धब्बे हैं, कितने पत्तों के ऊपर धब्बे हैं, ये हम काउंटिंग करके हमारे को पता लगता है कि उसका प्रकोप कितना है। और एक तो उसके जो इंसेक्ट होते हैं उनके जो उत्पाद हैं, उनके जो प्रोडक्ट हैं, मतलब कि जैसे बोरर की बात करें, जैसे स्टेम बोरर है या शूट बोरर है, तो उसमें वो बूरा निकालता है छेद में से और बिस्टा निकालता है, तो उसको हमारे को पता लग जाता है कि अगर वो निकल रहा है तो इसका मतलब हमारे को कंट्रोल मेजर लगाना ज़रूरी है। या फिर सुंडियाँ हैं, कितनी सुंडियाँ हैं उसमें आपके क्रॉप में, या एफर्ड के कितने वो बुली एफर्ड के कितने आपको एक पेड़ पे नज़र आ रहे हैं, तो ये हम उसके जो उत्पाद हैं उनको देख के भी उनकी संख्या का ज्ञान कर सकते हैं। और जब ये हमारे को पता लग जाता है तो हम एक स्प्रे के लिए जो अपना निर्णय है वो ले सकते हैं कि स्प्रे करनी है नहीं करनी है। तो कई बार ये क्योंकि मौसम, क्योंकि बीमारी है या कीट है, ये 3 चीज़ों पर निर्भर करते हैं। एक तो जो नाशी कीट है या रोगजनक है वो मतलब कि एग्रेसिव होना चाहिए, और जो दूसरा है आपका रोगग्राही होस्ट होना चाहिए, जैसे सेब है उसमें ससेप्टिबल वैरायटी होनी, और वातावरण जो है बिल्कुल अनुकूल होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें होंगी तब ये फैलेंगे। अगर इनमें तीनों में से कोई चीज़ नहीं है तो ये रोग या कीट इनका प्रकोप नहीं होता है। ये भी स्कॉटिंग में हमारे को बीच में इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो अब मैं बात करूंगा कि बगीचों में स्कॉटिंग कैसे की जाती है। तो बगीचों में जब हम जाते हैं तो कोई भी 5 पेड़ बिना सोचे समझे, जैसे एक पेड़ ये ले लिया, एक पेड़ वहाँ ले लिया, एक पेड़ वहाँ ले लिया, एक सारे बगीचे को रिप्रेजेंट करें, तो वो 5 पेड़ हम ले लेते हैं और फिर उनको मार्क करते हैं, है ना। मार्क करते हैं किसी काले पेंट से, उनको मार्क 1 2 3 4 5 के नंबर लगा दिया, और फिर इन पेड़ों के 4 टहनियाँ चारों दिशाओं में हम लेते हैं और उनको टैगिंग कर देते हैं, उनको एक निशान लगा देते हैं कि इन टहनियों से हमने हर 7 या 10 दिन के बाद एक ऑब्जर्वेशन, एक डाटा लेना है, सभी कीटों के बारे में या रोगों के बारे में वो डाटा लेना है। तो उनको चारों तरफ हम मार्क करके फिर 7 या 10 दिन के अंतराल पे इन पौधों को हम स्कॉटिंग, जिसको हम निरीक्षण करते हैं, टहनियाँ हों, फल हों, पौधे हों, पत्ते हों, सभी के ऊपर हम देखते हैं लेंस के द्वारा कि कीट, जो नाशी कीट हैं या रोग हैं, कि उनका क्या संख्या है और उनका क्या प्रकोप है। इसके लिए एक स्केल के द्वारा हम इनको नंबरिंग करते हैं, जैसे 0 to 5 5 की स्केल होती है, उसके दर से हम अगर स्केल के हिसाब से कोई भी कीट या कोई रोग नहीं है तो उसको हम 0 की रेटिंग दे देंगे। और जब इसके ऊपर 10% तक कीट या रोग का प्रकोप है तो उसको 1 की रेटिंग देंगे। जब 11 से लेकर 25 तक है तो उसको हम 2 की रेटिंग देंगे, और 26 से लेकर 50 तक उसके ऊपर प्रकोप है तो उसको हम 3 की रेटिंग देंगे, और 50 से 75 तक, मतलब 51 से 75 तक आप उसको 4 रेटिंग देंगे, और 75 से ऊपर जो वैल्यू होगी उसको हम 5 रेटिंग देंगे। ये हम सारा डाटा जो है हर जो 7 से 10 दिन के भ्रमण करने के बाद इन पौधों से अपनी रिकॉर्ड में लेते रहते हैं, अपनी नोटबुक में नोट करते रहते हैं, और अंत में हम इसका एक इंडेक्स वैल्यू निकालते हैं कि उसमें जो कीट था या रोग था उसका कितने % जो एरिया था उसने बीमारी ने कवर किया हुआ था। तो उसके लिए हम जितनी रेटिंग थी उनका हम टोटल कर देते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं कि मैक्सिमम रेटिंग हमारी 5 थी, और कितनी बार हमने उनको सैंपल देखा, उन कितनी बार हमारी ऑब्जर्वेशन हुई, कितनी बार हमने देखा उनको, उसके मल्टीप्लाई करके उसको डिवाइड कर देते हैं, और 100 से मल्टीप्लाई करके हमारे को ये एक वैल्यू आ जाती है जिससे हमारे को पता लगता है। दूसरा, हम कीटों की संख्या भी नोट कर सकते हैं। जब जाते हैं तो इन टहनियों पे, जैसे माइट है कि माइट की पॉपुलेशन क्या है, 2 है, 3 है, अगली बार गए तो 4 है, 5 है, तो वो भी एक रिकॉर्ड इसके साइमल्टेनियसली साथ साथ में ही इसका वो रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। तो ये एक साधारण सा तरीका है और बहुत सरल है,
इससे आप ETL वैल्यू जानकर अपने, जैसे कोई भी है, माइट है, ब्लॉसम थ्रिप्स है, उनकी वैल्यू है 5 है, 10 ब्लॉसम थ्रिप्स हुए तो आपको स्प्रे करनी है, तो वो वैल्यू आपके पास आ जाएंगी और फिर आप डिसाइड कर पाएंगे कि बगीचों में स्प्रे की ज़रूरत है कि नहीं है। अगर नहीं है तो नहीं करनी है, क्योंकि ये जो कीटनाशक या दवाइयाँ होती हैं जो जहरीली होती हैं, वातावरण को भी इनका नुकसान होता है।